आपको लाइफ इंश्योरेंस का सही मतलब समझना है। लाइफ इंश्योरेंस, इसका सही मतलब समझना है तो ये वीडियो को ना पूरा देख लो, क्योंकि यही चैनल है मनी शॉपिंग चैनल, जो इंडिया का सबसे टॉप फाइनेंशियल चैनल है, जो इस तरीके का नॉलेज देता है जो पूरे इंडिया में शायद ही कोई देता है। मान के चलते हैं रोहित है, ठीक है, ये रोहित है। रोहित साहब की इनकम है 50,000 मंथली, 50,000 रुपये महीने इनकी सैलरी है, जो डे टू डे जॉब या बिजनेस करके ये घर में लेके आते हैं। और ये है साक्षी, इनकी वाइफ है जो हाउसवाइफ है, और ये घर के सारे खर्चे चलाती है। 50,000 जो सैलरी आता है वाइफ को देते हैं, तो एक्सपेंसेस, घर का सिलेंडर हो गया, लाइट बिल हो गई, सोसाइटी का मेंटेनेंस हो गया, ग्रॉसरी के प्रोडक्ट हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, क्लोथ्स हो गए, बाहर के टूर्स के हो गए। तो ये जितने भी एक्सपेंसेस है ये सारे खर्चे साक्षी करती है। यही सेम एक्सपेंसेस दीपक, जो उनका पहला बच्चा है, और रोहिणी, जो उसकी दूसरी बच्ची है, उनके लिए भी करती है। और सेम उसी में से खर्चे मदर के मेडिसिन, रोहित के मदर के मेडिसिन और फादर के मेडिसिन, हॉस्पिटल के एक्सपेंसेस उसी खर्चे में से निकालते हैं, ठीक है। किसी कारण के बस रोहित की डेथ हो जाती है। डेथ तो कभी भी हो सकता है। अभी आप देखो, क्रिकेटर एक कार एक्सीडेंट में मारा गया, एक हार्ट अटैक से मारा गया, इतना फिट रहने के बावजूद मिस हैपनिंग हो गई उसके साथ, समझो डेथ हो गई। रोहित की मान लेते हैं डेथ हो गई। अब ये इसने समझो कि रोहित और साक्षी ने एक चेयर को उठाया हुआ है, अब उसमें से रोहित चेयर को छोड़ देता है। ये चेयर जो है, ये चेयर को रोहित छोड़ देता है, ये चेयर का क्या हाल होगा? ये सीधा नीचे लटक जाएगा, नीचे लटक जाएगा, और इसमें से सारी चीज़ें गिरना चालू हो जाएगी। यानी कि दीपक के जो एजुकेशन के है, क्लोथ्स के एक्सपेंसेस है, जितने भी जो एक्सपेंसेस है वो नीचे गिर जाएगी। रोहिणी स्कूल जाना बंद कर देगी, या फिर जो भी उसके जो फ्यूचर है, शादी जो उन्होंने सोचा था रोहित ने, उससे शादी हो पाएगी कि नहीं, या फिर उससे नीचे आना पड़ेगा, लोअर बजट में शादी करना पड़ेगा। दीपक, जो उन्होंने सोचा था कि दीपक को बिजनेसमैन बनाएंगे या फिर लॉयर बनाएंगे या फिर डॉक्टर बनाएंगे, वो हो तो नहीं पाएगा, क्योंकि वो सब सारी चीज़ें नीचे गिर जाएगी। मदर के हॉस्पिटल के एक्सपेंसेस, सब सारी खर्चे, वो सब सारी चीज़ें नीचे गिर जाएगी। ये फिर भी थोड़ा सा चेयर ये इन्होंने होल्ड करके अभी भी रखा हुआ है, लेकिन ये कब तक रखेगी? महीना, 4 महीना, 5 महीना, इनके बाद इनके हाथ से भी चेयर छूट जाएगा, और ये चेयर में जितना भी एक्सपेंसेस है, ये सब सारी चीज़ें, ये टोटली बर्बाद हो जाएगी। इसके बदले में रोहित अगर एक स्मार्ट रहता, तो स्मार्टली तरीके से अगर एक चीज़ किया रहता, जिसमें उन्होंने समझो 1.5 करोड़ का इंश्योरेंस कवर लिया रहता, 1.5 करोड़ की इंश्योरेंस कवर लिया रहता, जिसको हम लोग कहते हैं 1.5 करोड़ की पॉलिसी। तो 1.5 करोड़ की अगर इन्होंने पॉलिसी ली रहती, अगर इनके हाथ से अगर चेयर छूट जाता है, तो यही जो इंश्योरेंस कंपनी है ये चेयर को होल्ड कर लेती। अब 1.5 करोड़ को अगर समझो 5 to 6% के FD इंटरेस्ट पे भी लगाते, तो 50,000 की जो मंथली सैलरी है वो आना चालू हो जाता। तो इनके चेयर को होल्ड करने का जिम्मेदारी इंश्योरेंस कंपनी ले लेती, और तब तक दीपक भी बड़ा हो जाता, रोहिणी भी बड़ी हो जाती, इनमें से जो भी एक्सपेंसेस हो रहे थे, सेविंग भी हो रहे थे, वो भी कंटिन्यू होता रहता। अब उससे क्या होता, रोहिणी की अच्छे घर में शादी हो जाती, दीपक का वेल एजुकेटेड हो जाता, मदर और फादर के जो मेडिसिन के जो एक्सपेंसेस है उसमें कोई कमी नहीं आती, जो बाकी एक्सपेंसेस है उसमें कुछ कमी नहीं आती। तो दीपक अगर नहीं भी है तो भी अपनी फैमिली का केयर करता है। तो ये होता है अपनी फैमिली के लिए लव, प्यार
और लाइफ इंश्योरेंस का इम्पोर्टेंट।